तो बच्चों आप अब तक आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ ली होगी कि पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरलाइज केस लिख देते हैं। वो जनरलाइज केस बच्चों हायर क्लासेस में हम जानेंगे। बस अभी आप याद रखिए कि पॉलिनोमियल एक तरह का क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे बच्चों हमने ये लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक्स में होगा पॉलिनोमियल, ऐसे हो गया। ठीक, फिर अगर हम पी वाई लिख देंगे तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, वाई में पॉलिनोमियल हो गया। फिर अब आगे बच्चों चलते हैं, जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस सॉल्यूशन, या फिर इसको कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये तीनों के तीनों नाम एक ही हैं, चाहे आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहिए, चाहे आप सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कहिए, चाहे आप रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहिए, सब एक ही चीज को डिनोट करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को डिनोट करते हैं। तो बच्चों एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जैसे आपने 9th में ये जैसे पॉलिनोमियल दे दिया था तो आपने इसका जीरोज निकालना सीखा था। करते क्या थे कि ये पॉलिनोमियल दिया था, इसको आप किसके इक्वल कर देते थे, जीरो के। फिर ये यहाँ से आप क्या करते थे, यक्स की वैल्यू पता कर लेते थे। तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये रहता था बच्चों कि यक्स की कौन सी वैल्यू हम रखेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते थे, जीरोस कहते थे, सोल्यूशन कहते थे, या रूट कहते थे। फिर से सुनिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ दे जीरोस क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो यक्स अगर पॉलिनोमियल यक्स में है, या वाई अगर वाई में पॉलिनोमियल है, यक्स या वाई की जिस वैल्यू को रखने पे पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं जीरोस सॉल्यूशन, या फिर क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और आपको एक तरीका दे दिया गया था कि जब भी जीरोस बनाना होगा तो आप क्या करोगे कि पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू दिया है उसको जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू बना देंगे। तो एक चीज यहाँ तक हो गई बच्चों। अब एक चीज यहाँ पे सीखते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स की पावर बच्चों कितनी है, 1। तो यक्स की कितनी वैल्यू आई, 1, यानी एक ही वैल्यू आई, यानी कि इसका जीरो कितना हुआ, 1 0। यानी कि जब पॉलिनोमियल में यक्स की पावर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका जीरोस बच्चों कितना आया, 1 आया। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, अगर सपोज करिए आपको इसका जीरोस बताना हो तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर बच्चों कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हमको इसका जीरोस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो बच्चों यहाँ से आप सॉल्व जब करेंगे तो आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमेशा क्या किया जाता है, प्लस और माइनस में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई, 3 आई, और कितनी आई, -3 आई। तो यहाँ से बच्चों एक चीज हम देख रहे हैं कि जब यक्स की पावर 1 थी पॉलिनोमियल में तो इसके जीरोस बच्चों कितने आ रहे थे, 1। और यहाँ पे पॉलिनोमियल में जब x की पावर 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1 है, तो जीरोस कितना आया, 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है, तो जीरोस बच्चों कितने आए, 2 जीरोस आए। तो यहाँ से एक जनरल चीज हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, कहा जाए कि x³ - 27, तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, तो आप बस देखेंगे कि यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यक्स की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही जीरोस होंगे। तो आप इसके जीरोस बच्चों कितना बताएंगे, 3 बताएंगे, चाहे वो जीरोस आप निकाल पाए या ना निकाल पाए। अगर कोई पूछ दे, यहाँ पे देखिए बच्चों कि इसका आप बताइए जीरोस कितना होगा, ठीक, तो आप क्या बताओगे, यक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 50 है, तो इसलिए इसका जीरोस कितना होगा, 50 होगा, चाहे आप निकाल पाए या ना पाए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जीरोस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सीखा। उसके बाद कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोस होंगे। आगे की वीडियो में और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।